हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रेनू आज आप लोगों को बताऊंगी इज एम और आर का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इज का यूज हम कहाँ करते हैं। तो इज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब है जहाँ एक का बोध हो वहाँ हम इज का यूज करते हैं। जैसे ही, वह एक लड़का है तो वह एक लड़का है, तो यहाँ एक का बोध हो रहा है इसलिए हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, तो यहाँ पे भी हम एक का बोध हो रहा है इसलिए हमने सी के साथ इज लगाया। इसी प्रकार एट भी है। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यहाँ भी एक का बोध हो रहा है इसलिए हमने दिस के साथ इज लगाया। दैट इज ए कार, वह एक कार है, तो यहाँ भी एक का बोध हो रहा है इसलिए हमने इज लगाया। कहने का मतलब है जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज का यूज किया जाता है। और ही, सी, इट, दिस, दैट, ये क्या है? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो यहाँ पर हमने इज लगाया क्योंकि सी क्या है? सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस इज ए बस, यहाँ भी इज का यूज किया, क्यों? क्योंकि दिस क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसी प्रकार आइए हम देखते हैं एम और आर का यूज कैसे करते हैं। तो एम के साथ हमेशा आई होता है, एम के साथ हमेशा आई होता है। कहने का मतलब जब हम आई का यूज करते हैं तो उसके साथ हमेशा एम होता है, ना कि इज होता है और ना ही आर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए गुड बॉय, आई के साथ एम लगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ भी एम का यूज हुआ। तो ये याद रखना है कि आई के साथ जब भी लगेगा तो एम लगेगा। अब देखते हैं आर का यूज कहाँ करते हैं। तो आर का यूज प्लुरल सब्जेक्ट के लिए होता है। प्लुरल सब्जेक्ट कहने का मतलब कि जब एक से ज़्यादा हो, संख्या एक से ज़्यादा हो, तो हम वहाँ प्लुरल सब्जेक्ट वहाँ हम आर का यूज करते हैं और उसे प्लुरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यू के साथ आर लगता है। वी, जैसे हम लोग, वी मीन्स होता है हम लोग, तो हम लोग कहने का मतलब है एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। दे मीन्स होता है वे लोग, यानी एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया। दिज, THESE, दिज भी एक प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी आर का यूज होगा और दोज के साथ भी आर का यूज होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दे आर हैप्पी, दे मीन्स वे लोग क्या है? खुश हैं, तो वे लोग एक से ज़्यादा हो रहा है इसलिए ये क्या हो गया? एक प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए इसके साथ हमने आर का यूज करा। अब है द गर्ल्स आर हंग्री, तो द गर्ल्स आर हंग्री, गर्ल्स यानी गर्ल्स कहने का मतलब गर्ल अगर होता तो एक होता, यहाँ गर्ल्स है तो यानी एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया। जैसे दीज आर एग्स, तो दीज आर एग्स कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा है। एग्स क्या है? एग्स मीन्स अंडे, या तो अंडे क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। दोज आर कैट्स, मतलब कैट्स, देखिए कैट्स क्या है? एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ भी आर का यूज किया। वी आर प्लेइंग मीन्स हम लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग एक से ज़्यादा हो गया, तो वी क्या है? एक प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ भी आर का यूज किया। यू आर ए गुड बॉय, तो इसके साथ भी आर इसलिए लगा क्योंकि यू क्या है? यू एक प्लुरल सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज होता है, और जो प्लुरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा आर का यूज होता है।
अब ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि ही, सी, इट, दिस, दैट, ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा इज का यूज होगा। और यू, वी, दे, दिज, दोज, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा आर का यूज होगा और एम के साथ हमेशा आई लगेगा। थैंक यू।